गगहा थाना क्षेत्र के गांव के भाट पर गुजपुर के राजू पुत्र ब्रजेश पर आरोप है कि उसने शंकर साहनी को 1000 रुपए उधार दिया था। वह इस रुपए को लौटाने के लिए बार बार शंकर से मांग कर रहा था। 18 अगस्त को वो शराब पीना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने शंकर से रुपए लौटाने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं लौटाए। उसी शाम शराब पिलाने के लिए भी कहा, लेकिन वह शराब लाकर स्वयं पी गया। इसके चलते उसकी नाराजगी और बढ़ गई। पूछताछ में राजू ने बताया कि वह 9 बजे से 9:30 के बीच शंकर शौच के लिए एसआर डिग्री कॉलेज के पास सिवान की ओर जा रहा था। मौका देखकर वह उसके पीछे चाकू लेकर पहुंच गया और वहीं घटना को अंजाम दे दिया। अपराधों पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी ने निर्देश दिया है। इसके तहत एसपी दक्षिण के मार्गदर्शन और सीओ बांसगांव के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुभाष चंद्र पांडे ने हमराहियों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, घटना के समय पहने गए कपड़े तथा कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। जनपद गोरखपुर के थाना गगहा क्षेत्र में पिछले शनिवार 19 तारीख को सुबह एक शंकर साहनी नामक व्यक्ति की डेड बॉडी उसी के ही गांव के कुछ दूर एक खड़ंजे पर मिली थी, जिसके कि गले पर धारदार हथियार से किए गए वार का निशान था। बॉडी को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस घटना की सूचना मृतक के ही साथी एक राजू नामक व्यक्ति को घर वालों को दी गई। पुलिस को भी सूचना दी गई और ये भरम फैलाने का प्रयास किया गया कि संदीप नामक व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा और चीज़ों द्वारा किया गया। घटना की परिस्थिति जन साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, सूचनाकर्ता की गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए और जिनको ये एक्यूज़ कर रहा था उनका भी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए ये बात समझ में आई कि उनके द्वारा घटना नहीं की गई है। राजू नामक व्यक्ति जो सूचना करता था, इसके कपड़ों पर खून के निशान भी दिख रहे थे और घटना के संबंध में जो इसके द्वारा सूचना दी गई थी उसमें भी विरोधाभास था। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना को स्वीकारा गया, जिसका कि मुख्य कारण बताया गया कि इसके कुछ रुपए मृतक के ऊपर उधार थे। ये दोनों अक्सर पहले भी आपस में शराब पीते थे। जिस दिन बॉडी मिली है उससे एक शाम पहले ये फिर इकट्ठा हुए थे, आपस में विवाद हुआ। क्योंकि मृतक ने ज़्यादा नशा किया हुआ था तो इसने मौका पाते ही उसके ऊपर चाकू से उस धारदार हथियार से वार किया, जिससे कि गला कटने से उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद ये वहाँ से चला गया। इसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है जिससे घटना हुई है वो भी बरामद किया गया है और जो कपड़े इसने उस समय पर पहने हुए थे जब घटना कारित की गई उनको भी बरामद किया गया है। इसको अरेस्ट करके जेल ले गया। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम